गोवा और उत्तराखंड में कल शाम 6 बजे विधानसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा। दोनों राज्यों में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। इसके साथ ही यूपी की 55 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। प्रचार समाप्त होने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, तो यूपी में सपा गठबंधन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। 14 फरवरी को गोवा की 40 और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के साथ यूपी की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है। यूपी में 10 फरवरी को 58 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है। अब दूसरे चरण के चुनाव पर सभी की नजरें हैं। दूसरे चरण की 55 सीटों पर बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा होनी है। 2017 के विधानसभा चुनावों में इन 55 सीटों में से 38 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में स्थिति बदल गई। जिन 11 लोकसभा सीटों का हिस्सा ये 55 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से बीजेपी को सिर्फ 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सपा और बीएसपी गठबंधन ने 7 सीटें जीत ली थी। सपा ने रामपुर, मुरादाबाद और संभल, जबकि बीएसपी ने अमरोहा, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर से जीत हासिल की थी। 2019 के आंकड़ों को देखें तो यहां पर सपा को 27, बीएसपी को 11 और बीजेपी को सिर्फ 13 सीटों पर ही लीड मिल पाई थी। इन आंकड़ों से साफ है कि दूसरे चरण में बीजेपी के मुकाबले सपा गठबंधन ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। जातिगत समीकरणों की बात करें तो पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के जिन 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, उनमें से 25 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है, जबकि 20 सीटों पर दलितों की आबादी चुनावों को प्रभावित कर सकती है। 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जाट वोटर भी किसी भी दल की हार या जीत को तय कर सकते हैं। मुसलमानों की बड़ी संख्या देखते हुए विपक्षी दलों की ओर से जमकर मुसलमानों को टिकट दिया गया है। सपा आरएलडी गठबंधन की तरफ से 18, बीएसपी के 23, कांग्रेस के 21 और एआईएमआईएम की तरफ से 15 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। बीजेपी ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, लेकिन उसकी सहयोगी अपना दल एस की ओर से रामपुर की स्वार सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा गया है। दूसरे चरण में कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज रामपुर में अखिलेश यादव की भी रैली थी, जहां उन्होंने आजम खान के समर्थन में वोट मांगते हुए कहा कि मुर्गी और भैंस चोरी के आरोप में आजम खान को गिरफ्तार किया गया और 2 साल से जेल में बंद रखा गया है। दूसरी ओर किसानों को कुचलने वाले को आसानी से जमानत दे दी गई। सब कुछ जनता के सामने है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने आज एटा में रैली की और योगी सरकार का बखान कर वोट मांगे। इसके अलावा गोवा की सभी 40 सीटों के लिए भी कल शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा। गोवा की 40 सीटों पर 301 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। बीजेपी और आप की ओर से सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, जबकि कांग्रेस ने यहां गोवा फॉरवर्ड पार्टी से गठबंधन किया है। शिवसेना, एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि टीएमसी ने एमजीपी के साथ मिलकर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं उत्तराखंड में 70 सीटों पर 632 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इन दोनों के बीच ही सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इनके अलावा आप और उत्तराखंड क्रांति दल भी कई सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।